रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा होता है बैठा हुआ मुई जूस और किसी दुनिया के मुल्क में आपने आपने उनके एनएसओ को देखा होगा रोजाना मीडिया पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे। उनका काम ही नहीं था। उन्होंने एडवाइस करना होता है आगे सिविल जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो उनको एडवाइस करें। वो रोजाना उस पर बैठे हुए हैं। आपने कभी उनका अजीत डोभाल को देखा है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हो, ट्वीट कर रहा हो या इस तरह की वजाहतें दे रहा हो? नजर नहीं आते। आप एक उसको बच्चे को लाए हैं, उनको पता ये चला वो रोज कोई ना कोई नया एक बयान दे के नया मैस क्रिएट कर रहा है और पाकिस्तान के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है। हिंदुस्तान देखो जो राइट है हिंदुस्तान बहुत आगे हमारे से अपनी पीआर के अंदर, उसके लॉबी बहुत तकड़ी है। हम उतना बड़ा मुल्क भी नहीं है, उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उतने बड़े वसाइल नहीं है, हमारे पास रिजर्व इतने नहीं है। अब अरबों से हम जाके जब बात करते हैं तो वो 40 अरब डॉलर का तो इंडिया उनसे तेल ले लेता है। हम उनसे क्या लेते हैं? इंडियंस को जितना अरब तेल देते हैं उतना तो हमारा टोटल उनके साथ कोई हिसाब किताब। आईबीजीज बना देते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बना देते हैं और उन्हीं को ये कैपेसिटी देंगे कि वो हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर। 72 आवर्स से लेके 96 आवर्स तक 8 मुख्तलिफ जगहों से 8 डिफरेंट पॉइंट से पाकिस्तान पे वो चढ़ाई करेंगे। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तारीफ करता थक नहीं रहा, लेकिन साथ ही उसने पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की खिल्ली भी उड़ा दी है। दरअसल पाकिस्तानी एनएसए पाकिस्तान में मजाक का पात्र बन चुका है। कभी तो वो जो बाइडेन के एक कॉल की भीख मांगता दिखाई देता है और कभी वो अपने ही बयानों से पलट जाने की बात दोहराता है कि अमेरिका ने तो हवाई अड्डे मांगे ही नहीं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हमने एक बच्चे को पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना रखा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारतीय आर्मी में आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के आ जाने से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके जरिए भारत पाकिस्तान पर जल्द से जल्द हमला कर सकता है। मेरा ख्याल है हम बड़ी बुरी और इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फोन करने को तैयार नहीं है जो बाइडन। 7वां-8वां महीना है। हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर साहब जो हैं, जो लेके आए थे एक नौजवान लेके आए थे कि वो आएगा, रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा होता है बैठा हुआ मुई जूस और किसी दुनिया के मुल्क में आपने उनके एनएसओ को देखा होगा रोजाना मीडिया पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे। उनका काम ही नहीं था। उन्होंने एडवाइस करना होता है आगे सिविल जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो उनको एडवाइस करें। वो रोजाना उस पर बैठे हुए हैं। आपने कभी उनका अजीत डोभाल को देखा है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा हो, ट्वीट कर रहा हो या इस तरह की वजाहतें दे रहा हो? नजर नहीं आते। आप एक उसको बच्चे को लाए हैं कि वो शायद अमेरिकन में हमारे साथ कोई करवा देगा, किसी की सिफारिश थी, वट था। अब उनको पता ये चला वो रोज कोई ना कोई नया एक बयान दे के नया मैस क्रिएट कर रहा है और पाकिस्तान के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है, इमरान खान साहब के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है। मतलब उनका ये बयान देना कि आप अगर हमें टेलीफोन निकाल रहे तो हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, या अगेन जो आके उन्होंने टेलीफोन कॉल पे इशू किए। पाकिस्तान का एनएसए जो अमेरिका से आप लाए थे और इस बुनियाद पर लाए थे कि अमेरिका में बड़ी लॉबी है उसकी जी, बड़े तल्लुकात हैं जी। एक टेलीफोन कॉल अगर वो नहीं करवा सका, एक कटसी कॉल है, तो उसके बाद उस एनएसए को आपने क्या करना है? इसका मतलब अमेरिका की आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें उसकी कोई लॉबी नहीं है, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, कोई उसका वहां पर रोल नहीं है। सो हमने अपने आप को बड़े बुरे तरीके से मेरा ख्याल फंसा लिया है। इंडिया जो 20 साल दूर बैठा रहा है, इन चीज़ों से नहीं पड़ा, उसने कोई जाके अमेरिकन के साथ तामुन नहीं किए, उन्होंने नेटो सप्लाईज के लिए कोई रूट नहीं दिए, उन्होंने कोई उनको ऑफर्स नहीं की। आज पता ये चलता है अमेरिका और वो जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। हम उसमें एक उसमें बड़े जो है मुल्ज़िम बन गए। हमने 30 लाख अफगान अपने घर पे बिठाए। हमने वहां पे तालिबान जो लड़ रहे थे उनकी फैमिलीज को भी यहाँ पाला पोसा हुआ है। हम लाख कहते रहे जी, हमने यहाँ पे बैठ के उसके ये मेरे ख्याल 2014 की बात है, इन्होंने मरी में डलाक करवाया था पाकिस्तान ने, जब वहाँ पे तालिबान और इनके दरमियान अशरफ गनी वगैरह के दरमियान। इसके बाद हमने कतर में इन्होंने करवाने की कोशिश की, हमने डिलीवर करके दिया। इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। उन्होंने आर्मी चीफ ने तो बाकायदा यहाँ पे 30-40 डिप्लोमेट्स और उसमें जर्नलिस्ट, उसमें कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, उनके साथ ही बैठ के ये बात की कि हमें मुश्किलात आ रही है इंटरनेशनल इस पे कि कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई अब हमसे यकीन करने को तैयार नहीं है। फिर भी हर दफ़ा जब भी उनको मौका मिलता है हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा नारे लग रहे हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में लग रहे हैं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल हम देख रहे हैं कि कोई दुनिया का मुल्क जो है इस वक्त हमारे साथ खड़े होने को तैयार है। माँ से हमारे अपने इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाकिस्तान के साथ कोई मिडल ईस्ट में से खड़ा हुआ हो। कोई सऊदी नज़र आए, कतरी नज़र आए, यूएई नज़र पहले नज़र आते थे, मिस्र है या आपका उसका तुर्की है, या तुर्की के साथ है थोड़ा सा खैर हमारा, या उसका मलेशिया जो हमारा एक हमने ब्लॉग बनाया हुआ था। इस वक्त कोई मुसलमान मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान के स्टैंड के साथ नहीं खड़ा। अमेरिकन फिल्में बनाने शुरू कर देता है, वो अपने आप को हीरो दिखाता है, रैम्बो बन जाता है वहाँ, इस तरह की चीज़ें आप दिखाते हैं। आप हमारी पीआर ही गलत है, हमारी पीआर को बड़ा आगे बढ़ना है और कश्मीर एंड अफगानिस्तान का जो इशू है इसको रेस करना है
कि हम दोनों साइड से हम अफेक्टी हैं। ये जो अफेक्टी है ये क्यों है? क्योंकि हम बड़े वीक हैं पीआर के अंदर। हिंदुस्तान देखो, जो राइट है, हिंदुस्तान बहुत आगे हमारे से अपने पीआर के अंदर, उसके लॉबी बहुत तकड़ी है, हमारी लॉबी वीक है। और यार हम अभी रेड जोन से नहीं निकाल सके, मुझे बताओ ना क्यों नहीं निकाल सके? हिंदुस्तान निकल गया यार, डेथ रेट ज्यादा है और हमारा डेथ रेट कम है, हम रेड में फंसे हुए, ये एम्बर में आ गए। मुझे बताओ कैसे? बिकॉज दे आर वेरी फार अहेड। इस चीज पे हमें इनको इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे हमें काउंटर करना है, हमने जाके बाहर बात करनी है। लेकिन इमरान, हम बात करते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। यार इसको हमें खत्म करो, इस थॉट प्रोसेस को आपने यलगार कर देनी है। ठीक। तो चीज ये है कि हमारी डिप्लोमेटिक कोर जो है अनफॉर्चुनेटली बड़ी स्लो है। अब देखें, सर उतना बड़ा मुल्क भी नहीं है ना, हम उतना बड़ा मुल्क भी नहीं है, उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उतने बड़े वसाइल नहीं है, हमारे पास रिजर्व इतने नहीं है। अब अरबों से हम जाके जब बात करते हैं तो वो $40 अरब का तो इंडिया उनसे तेल ले लेता है, हम उनसे क्या लेते हैं? अब जितना तेल वो देते हैं अरबों को, सिर्फ इंडियंस को जितना अरब तेल देते हैं उतना तो हमारा टोटल उनके साथ कोई हिसाब किताब। कि इंडियन आर्मी के अंदर जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, जिनको हम आईबीजीज कहते हैं, ये बनना चाहते थे। और बेसिकली अभी भी इंडियन आर्मी ने ये आईबीजीज जो हैं वो बनाए हैं, जिनका काम है 3 T's के ऊपर काम करना: थ्रेट, ट्रेन एंड टास्क। ये उनको दिया गया है और ये कहा गया है कि ये जो आईबीजीज होंगे, ये जो फाइटिंग फॉर्मेशंस होंगी, ये हर आर्म से और लिए जाएंगे और सर्विस मिक्स्ड होंगे ये, यानी कि इसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के लोग भी होंगे। और क्योंकि ये ट्रेन जो होता है, यानी कि अगर समंदर है, हवा है, समंदर है या अपना दरिया है या आपके पहाड़ हैं या सहरा हैं, वहां पे ये अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होगी। पाकिस्तान के साथ जो लिमिटेड वॉर है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग इज पॉसिबल। और उन्होंने ये कहा जनाब कि हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी डिफेंसिव कोर है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, जो कि बॉर्डर के ऊपर ही होती हैं, एक ऑफेंसिव होती है, एक डिफेंसिव होती है, जो डिफेंस कोर है जो बॉर्डर के ऊपर है, उसी के अंदर हम आईबीजीज बना देते हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बना देते हैं और उन्हीं को ये कैपेसिटी देंगे कि वो हमला कर दें पाकिस्तान के ऊपर। और उसमें ये होगा कि लेट्स से एक जो आईबीजी है वो 20,000 के करीब होगा। ये एक इंडिया ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाई जो कि हमारे सामने आई, लेकिन बाद में इंडिया इससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया कि नहीं, ऐसी कोई कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन नहीं है। खैर एनी हो, उनका मकसद ये था कि अगर इस तरह का वाकया हो इंडियन पार्लियामेंट जैसा या मुंबई जैसा जो कि बाद में हुआ, तो हम आईबीजीज जो अपने बॉर्डर पे होंगे उनको एक्टिवेट करेंगे। वो ये करेंगे कि वो 72 आवर्स से लेकर 96 आवर्स तक 8 मुख्तलिफ जगहों से 8 डिफरेंट पॉइंट से पाकिस्तान पे वो चढ़ाई करेंगे।